Hello bachon, so let's understand the question. The question says a piece of steel has weight W in air and W1 when completely immersed in water, W2 when completely immersed in unknown liquid, the relative density or specific gravity of the liquid. So बच्चों सबसे पहले सिचुएशन में W दे रखा है वेट डेट इज इन एयर और वाटर में वेट दे रखा है डेट इज W1 एंड लिक्विड जिसकी डेंसिटी हमको नहीं पता है, रिलेटिव डेंसिटी, उसमें वेट दे रखा है W2. सो बच्चों अगर हम किसी भी लिक्विड या फ्लूइड के अंदर वेट मेजर करते हैं तो वेट अपेरेंट वेट क्या होता है हमारा, हमको याद रखना है अपेरेंट वेट जो होता है वो होता है वेट इन एयर माइनस बायोन्सिव फोर्स, ये होता है बच्चों. और बायोन्सिव फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, ऐसा हम मान लेते हैं. तो बच्चों पहले केस में जब वाटर दे रखा है तो वाटर के केस में अगर हम लिखें तो इफेक्टिव वेट हमको W1 दे रखा है, अपेरेंट वेट W1 दे रखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं W एयर माइनस लिक्विड की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी हो जाएगी, वॉल्यूम सबमर्ज को V मान लेते हैं इनटू G. तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं. बच्चों वाटर के बाद हमको एक लिक्विड दे रखा है, इसमें वेट W2 दे रखा है, तो W2 अपेरेंट वेट इक्वल्स टू एयर में वेट माइनस लिक्विड की डेंसिटी, तो लिक्विड की डेंसिटी रो एल मान लेते हैं बच्चों, वॉल्यूम सबमर्ज V क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम जो सबमर्ज है वो तो कंप्लीटली फुली सबमर्ज स्टेट मान लेते हैं यहाँ पे इनटू G. सो ये बच्चों हमको W1 एंड W2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. अब हमको रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, मतलब ये पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में. तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें तो हमारा काम बन सकता है. तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, रो W इंटू VG को हम लिख सकते हैं बच्चों W माइनस W1, है ना. तो ये कितना हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पर इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, रो W इंटू V इंटू G किसके इक्वल मिला हमको, W माइनस W1, W माइनस W1. सिमिलरली बच्चों हम लिखते लिक्विड के लिए तो रो एल इंटू वी इंटू जी किसके इक्वल आता है, W माइनस W2. अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, तो डिवाइड करते तो ये बनता इस तरीके से, तो V एंड G कैंसिल हो जाता, तो कितना बनता, रो W अपॉन रो एल किसके इक्वल आ जाता हमारा, W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2. अब हमसे पूछा क्या है, लिक्विड की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज रो एल अपॉन रो W, तो कितना हो गया ये W माइनस W2 अपॉन W माइनस W1. दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स टेक द आंसर्स. W minus W2 upon W minus W1. W minus W2 upon W minus W1 is given in option second. So option second is absolutely right answer बच्चों. I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.